और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे यूपी के ब्यूरो चीफ राघवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल भारतीय, पूरा मामला 3 मार्च 2022 का है, जब यहाँ पे विधानसभा का चुनाव चल रहा था। और प्रायः ऐसा यहाँ देखा गया था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन हो जाता था। जो पार्टी 5 साल शासन में होती थी वो अगली बार बहुमत के आंकड़े को नहीं पार करती थी। जब 2022 का विधानसभा चुनाव चल रहा था तो ऐसी उम्मीदें अब्बास अंसारी सरीखे लोगों को भी थी कि सत्ता बदलेगा और इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। और पूरा मामला पहाड़पुर, जो मऊ का विधानसभा क्षेत्र है सदर का, वहाँ पहाड़पुर क्षेत्र है जहाँ रैली को संबोधित अब्बास अंसारी कर रहे थे। और वो लखनऊ से लौटे थे एक दिन पहले, और उन्होंने रैली में बोला था कि मैं होने वाले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भैया से मिलकर आया हूं और कह कर आया हूं कि भैया अभी कोई 6 महीने तक ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होंगे, जो जहां है वहीं रहेगा, वो चाहे पुलिस का अधिकारी हो या जिलाधिकारी हो। सबसे पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद ही किसी का यहाँ से ट्रांसफ़र होगा। इस मामले ने इतना तुल पकड़ा कि इस पे जांच बैठाई गई और जांच के बाद से अब्बास अंसारी और उनके भाई और उनके एक बूथ एजेंट, ये तीनों दोषी पाए गए थे। उसके बाद से मामला कोर्ट में चला गया। बिल्कुल राघवेंद्र, देखिए हिसाब किताब निकले थे अधिकारियों का करने और हिसाब किताब खुद का ही हो गया। अब बताइए ये कि आगे की चुनौतियां किस तरीके से देखते हैं आप राघवेंद्र प्रताप सिंह के सामने? बिल्कुल भारती, वही मैं कह रहा हूं कि अब जो मुख्य चुनौतियां हैं, अब देखना होगा कि कोर्ट का निर्णय क्या होता है। कोर्ट आज ही निर्णय सुना देता है या सुरक्षित रखता है, कल परसों में अपना निर्णय सुनाता है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो अब्बास अंसारी को अपने विधायकी से हाथ खोना पड़ेगा। उनको कहीं ना कहीं विधायकी अपनी गंवानी पड़ सकती है, क्योंकि 2 साल से अधिक जो ही सजा का प्रावधान होगा उनकी सदस्यता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि मुख्तार अंसारी परिवार के लिए कभी एलएमजी लहराने वाले ये लोग वैसे हैं जो इनके अपराध और इनके माफियागिरी से मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, बलिया, देवरिया, ये इनका इस तरह का दहशत होता था कि यहाँ के लोग डरे सहमे रहते थे। लेकिन वक्त बदला, सूबे की सत्ता बदली। उसके बाद 2017 के बाद से योगी आदित्यनाथ की सरकार में जिस तरह के अपराधियों माफियाओं पे कार्रवाई हुई, कहीं ना कहीं पूर्वांचल का भी ये बेल्ट इन लोगों के आतंक से, इन लोगों के अपराध से मुक्त हुआ। आज अब्बास अंसारी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी सदस्यता बचाने की होगी। अगर कोर्ट का निर्णय 2 साल से ज़्यादा सजा का प्रावधान होता है निर्णय में, तो इनको अपनी सदस्यता गंवानी पड़ेगी और ये मुख्तार अंसारी परिवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका भी हो सकता है। बिल्कुल, देखिए एक बहुत बड़ा झटका तो हो सकता है राघवेंद्र, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या अब्बास अंसारी जैसे ही वो लोग हैं जिनकी वजह से समाजवादी पार्टी को सत्ता का मुंह नहीं देखने दे रही जनता, बार बार समाजवादी पार्टी पर तमाम आरोप इसी तरीके के लगते हैं। बिल्कुल, आरोपों की बात करें तो चाहे प्रयागराज में अतीक का साथ रहा हो समाजवादी पार्टी का, या फिर गाजीपुर, मऊ की बात कर लें तो मुख्तार अंसारी सरीखे लोगों का जो साथ रहा हो, ये साथ कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की एक छवि बनती जा रही थी कि समाजवादी पार्टी इन लोगों के सहारे, अपराधियों माफियाओं के सहारे सत्ता में आना चाहती है। और शायद यही कारण है कि आज मुख्तार अंसारी का खौफ तो खत्म हुआ ही है। बीजेपी शासन में योगी सरकार द्वारा जिस तरह का काम किया गया, आज पुलिस का इकबाल कायम है, आज जिला प्रशासन का इकबाल कायम है, संगठित अपराध करने वालों पे नकेल कस दी गई। हम चाहे मऊ की बात कर लें या प्रयागराज की, आज अतीक के आतंक से प्रयागराज वासी दहशत में नहीं होते हैं, बल्कि उन्होंने जो गरीबों की जमीनें ली थी, सरकारी नूजल जमीनें थी, वहाँ पे गरीबों का आवास बन गए। वैसे ही मऊ में जिस तरह से मुख्तार अंसारी का आतंक हुआ करता था या उनके परिवार के लोगों का हुआ करता था, आज वो दहशत नहीं है, आज वो आतंक नहीं है। आज ये लोग खुद ही अपनी विधायकी, अपनी सांसदी बचाने के चक्कर काट रहे हैं कोर्ट कचहरी का। और इन्होंने जिस तरह की हेट स्पीच भाषा का प्रयोग किया या जिस तरह के इनके कार्यकलाप लड़ रहे हैं, जिस तरह के इन्होंने समाज में बीज बोया, उसका एक तरह से कहा जा सकता है कि प्रतिफल इनको खुद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और कोर्ट ने आज जब इनको पूरे मामले में दोषी पाया है, तो अब कोर्ट का जो निर्णय आएगा उसके बाद देखना होगा कि अब्बास अंसारी अपनी विधायकी बचाने में सफल हो पाते हैं या नहीं। बिल्कुल राघवेंद्र, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और देखिए, एक जो राजनीति गरमाई थी वो तब गरमाई थी जब ये मामला पूरा आया था। और देखिए, अब जब दोषी करार दिए गए हैं तो बिल्कुल साफ सी बात है कि फिर से राजनीति जो है वो गरमाएगी।
अभी तक कौन कौन से बयान सामने आए हैं, और अगर मैं समाजवादी पार्टी की कहूं तो क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा है? भारतीय अभी पार्टी के तरफ से तो बयान नहीं आए हैं, लेकिन पूरे मऊ को कचहरी कोर्ट परिसर को पुलिस और फोर्स से एक तरह से कहा जाए कि पुलिस छावनी में तब्दील हो गई है। एक इनका समर्थक जबरदस्ती कोर्ट परिसर में घुसने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस पूरी तरीके से अपनी तैयारी की हुई है कि निर्णय अगर कोर्ट की तरफ से आज सुनाया जाता है तो उनके समर्थकों द्वारा कहीं से कोई अप्रिय घटना देखने को न ठीक मिले। है राघवेंद्र, आप इस पर लगातार नजर बनाए रखिएगा। रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।